Okay, good morning students. Today is the new practical lecture which is related to the data file handling. I already define you, there are the three types of modes are available in the DFH. DFH मैंने कहा था थ्री टाइप्स के मोड्स होते हैं. फर्स्ट इज द रीडिंग मोड. Second, we provide writing mode, and third, we provide the append mode. हम थ्री टाइप्स के मोड्स को यूज़ करते हैं. तो आई डिस्क्राइब यू द हाउ वी क्रिएट द फाइल इन द DFH एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल. हम कैसे डाटा एंटर करेंगे और कैसे इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वी एंटर द फाइल इन द फर्स्ट वी यूज़ द एंड वी ऑल्सो यूज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, text file and the binary file and text file, binary file and the CSV file, and I describe you the different files operation. तो फर्स्ट वी एंटर द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट फाइल. सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल में एंटर करेंगे. किस टाइप से करते हैं, हाउ इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को किस टाइप से करता है. तो फर्स्ट वी क्रिएट द मोड f इक्वल ओपन एंड वी गिव द नेम. फाइल का नेम मैंने दे दिया DFH, ये फाइल का नेम दे दिया. एंड वी प्रोवाइड इन द W मीन्स राइटिंग मोड, मैंने राइटिंग मोड में ओपन करा. नाउ वी एंटर द इंफॉर्मेशन f डॉट राइट, मैंने f डॉट राइट यूज़ करा. एंड वी एंटर द दिस इज क्लास 12th A1 and /n. Next line we enter f dot write. There are 40 students in this class. Next, and f dot write, it is कंप्यूटर साइंस क्लास. ये मैंने इंफॉर्मेशन एंटर करी इन द फाइल DFH. कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फाइल है. एंड वी f डॉट व्हेन द आवर वर्क इज़ कंप्लीट देन वी क्लोज द फाइल. f डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया. ये मैंने सिंपल इंफॉर्मेशन क्रिएट करी है, एंटर करी है इन द फाइल DFH. व्हेन वी रन इट, मैंने इसको रन करा एंड ओके, इट रन द सक्सेसफुली. क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं आया, क्योंकि सक्सेसफुली रन हो, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी है फाइल में. नाउ वी सी द फाइल. अब हम फाइल देखेंगे तो जिस लोकेशन पर हमारा ये जो मैंने यहाँ पर शो कर रहा है C:/, जिस लोकेशन पर हमारा ये अवेलेबल है मीन्स पाइथन इंस्टॉल है, उसी लोकेशन पर जाकर फाइल क्रिएट होगी. नाउ वी सी द फाइल, ओपन द C ड्राइव एंड द लोकेशंस. मैंने यहाँ पर ये ओपन करा और मैंने फाइल DFH के नेम से बनाई थी. वी शो द DFH, ये फाइल बनाई DFH, ये आ गई. व्हेन वी ओपन द फाइल, सॉरी DFH के नेम से वी क्रिएट द फाइल DF, ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुई. ओपन इट, नोटपैड. ये मैंने एंटर करी थी इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ क्लास 12th A1. दे आर द 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास एंड इट इज़ द कंप्यूटर साइंस क्लास. ये मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो गई. सो वी कैन एंटर द इंफॉर्मेशन इन दिस फाइल. हम फाइल में इस तरह से इंफॉर्मेशंस को एंटर कर सकते हैं. सिमिलरली इफ़ वी वांट टू एंटर द अनदर इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे और भी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, फॉर एग्जांपल
क्योंकि जब हम राइट फंक्शन यूज़ करते हैं तो राइट फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग टाइप को एक्सेप्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, फॉर एग्जांपल वी एंटर द वैल्यू नेम इक्वल, मैंने यहाँ पर नेम ले लिया, कोई भी नेम जो हम एंटर करना चाहते हैं, वी एंटर द नेम क्लास, एंटर नेम ABCDE, वी एंटर द नेम एंड वी प्रोवाइड द एज इक्वल 25। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन को अगर एंटर करना है, सो वी राइट द f डॉट राइट एंड वी ट्रांसफ़र द नेम, मैंने नेम को ट्रांसफ़र करा, एंड वी ट्रांसफ़र ऑल्सो f डॉट राइट एंड वी ट्रांसफ़र द एज, और यहाँ पर एज ट्रांसफ़र करी। नाउ वी रन इट, अब मैंने रन करा, देन इट शो द एरर शो करेगा, उन्हें शो करा यहाँ पर राइट आर्ग्यूमेंट, राइट फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को लेता है, इंटीजर को नहीं लेता। तो अगर मुझे एंटर करनी है, क्योंकि एज यहाँ पर इंटीजर टाइप है, अगर मुझको एंटर करना तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू द str, हम उसको str करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। नाउ वी अगेन रन, अब रन करा, नाउ द प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन। नाउ वी ओपन द अगेन, अब मैंने फिर से फाइल को ओपन करा, एंड व्हेन वी ओपन द फाइल, जब फाइल फिर से ओपन करी, एंड अगेन वी DFH, मैंने नोटपैड फाइल ओपन करी एंड ओपन द फाइल इन द नोटपैड, इट अगेन शो द, ये आ गया क्लास के बाद ABCDE एंड 25, नेक्स्ट लाइन, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्लैशन नहीं दिया था तो ये उसी लाइन में ABCDE और 25 को शो कर रहा है, सही है। इफ़ वी प्रोवाइड द, अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ स्लैशन, यहाँ भी प्रोवाइड कर देता हूँ क्लास एंड /n, एंड अगेन नेम एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने भी प्रोवाइड करा एंड +/n एंटर करा, एंड वी रन इट, फिर रन करा। नाउ अगेन इट रन, नाउ वी अगेन ओपन द फाइल, फिर से फाइल को ओपन करा मैंने, DFH नोटपैड फाइल ओपन, वी क्लोज इट, इसको क्लोज करो, एंड अगेन ओपन द फाइल, फाइल फिर से ओपन करी, ये है यहाँ पर ये DFH फाइल, अगेन ओपन इन द नोटपैड, तो ये ABCD और 25 नेक्स्ट लाइन में आ गया। सो वी कैन एंटर द इंफॉर्मेशन, लेकिन जब हम राइट फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ हमारी स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन को लेता है, इंटीजर इन्फॉर्मेशन को नहीं लेता। अगर मुझे इंटीजर इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है सो वी कैन यूज़ द str फंक्शन, फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रिंग, सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड, व्हेन वी यूज़ द राइट फंक्शन, क्योंकि ये सिर्फ अभी बताया स्ट्रिंग को यूज़ करता है, तो अगर मैं यहाँ पर इसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन इस टाइप से एंटर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर वो टपल्स हो या फिर मुझे लिस्ट एंटर करनी है, तो वी कैन नॉट एंटर द इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकते। तो अगर मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, वी वांट टू एंटर द लिस्ट, मुझे लिस्ट या फिर टपल्स वगैरह एंटर करनी है, डिक्शनरी एंटर करनी है, सो वी यूज़ द राइट लाइन्स मेथड, हम राइट लाइन्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाटा D इक्वल ले लिया, डाटा D वी कैन एंटर द, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट एंटर कर दे, वी एंटर द सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस कॉमा, and second subject we enter the IP and we enter the next physics and chemistry and we enter the, मैंने यहाँ पर ये लिस्ट ले ली। अब मुझे इस लिस्ट को ट्रांसफ़र करना है, वी यूज़ द f डॉट राइट एंड बी D, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इट डज़ नॉट एंटर द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं होगी, एंड शो द एरर शो कर देगा, क्योंकि बताया राइट सिर्फ किसको यूज़ करता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को लेता है। तो अगर मुझे इसको एंटर करना, सो वी यूज़ द राइट की जगह हम राइट लाइन्स यूज़ करेंगे, राइट लाइन्स मेथड, वी एंटर द यूज़ द राइट लाइन्स मेथड। अब मैंने D को एंटर करा, नाउ वी रन, फिर से रन करा, नाउ इट सक्सेसफुली रन द प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। नाउ इफ़ वी चेक इट, अगर मुझे अब फिर से यहाँ पर चेक करना है, गो टू द फाइल, फाइल पर गए एंड अगेन वी ओपन द फाइल DFH, मैंने इसको ओपन करा, इन द केस ऑफ नोटपैड एंड शो द कंप्यूटर साइंस एंड द IP एंड द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री, ये डाटा उसने यहाँ पर एंटर कर दिया जो मैंने प्रोवाइड करा है। नाउ
सेकंड, ये अभी तक मैंने जो डाटा एंटर करा या प्रोवाइड करा है ये सिंपल राइट मोड में करा, और राइट मोड की वर्किंग होती है कि वो पहले वाली इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देता है, क्योंकि हमारी पहले वाली इन्फॉर्मेशन जो पहले थी मीन्स ये नई फाइल जनरेट करेगा, मीन्स पहले वाली फाइल रिप्लेस हो जाती है। अगर मैं चाहता हूँ पहले वाली फाइल रिप्लेस ना हो, अगर मैं चाहते हैं पहले वाली फाइल रिप्लेस ना हो, देन वी यूज़ द W की जगह हम अपेंड मोड यूज़ करेंगे, वी यूज़ द अपेंड मोड, और हम इस W को रिप्लेस कर देंगे अपेंड मोड से। नाउ वी अगेन रन इट, अब मैंने फिर से रन करा प्रोग्राम, सक्सेसफुली रन करा। नाउ वी ओपन द फाइल, फिर से फाइल को ओपन करा। अगर मैं फाइल को फिर से ओपन करूँगा दैन इट शो द अगेन इन द नोटपैड कंप्यूटर साइंस, से पहले से था फिर से उसने कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया, मीन्स पहले वाली फाइल रिमूव नहीं हुई। हम फिर से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब मैंने ये जो कोड लिखा था मैंने इसको भी ओपन कर दिया। अब अगर मैं W मोड यूज़ करता, मीन्स राइटिंग सिंपल राइट मोड यूज़ करता, तो इस तरह से एंटर करना रन करेंगे तो एक कंप्यूटर साइंस फिर से नहीं होगा, सिंगल टाइम आएगा, लेकिन वो डाटा फिर से रहेगा, और रन करेंगे तो ये डाटा भी उसी फाइल में आगे से ऐड हो जाएगा। एंड वी रन इट, और फिर से रन करा, सक्सेसफुली रन, एंड अगेन भी ओपन द फाइल। अब अगर मैं फिर से फाइल को ओपन करता हूँ तो पुराना वाला डाटा ऐसे एट इट इज़ रहेगा और न्यू डाटा इसी के साथ ऐड हो जाएगा। दैट इज़ द अपेंड मोड। ये हमारा राइट हो गया, दैट इज़ द अपेंड मोड। ये हमारा क्या होता है, अपेंड मोड होता है। नाउ इफ़ वी वांट टू शो द इंफॉर्मेशन, अब अगर मुझे इंफॉर्मेशन शो करनी है फ्रॉम द फाइल, अब अगर मैं फाइल से इंफॉर्मेशन को शो करना चाहता हूँ, सो वी यूज़ द रीडिंग मोड। ये हमारा कहलाता है रीडिंग मोड कहलाता है। एंड इन द केस ऑफ रीडिंग मोड, अगर मुझे रीडिंग मोड यूज़ करना है तो रीडिंग मोड एंटर करने के लिए, शो करने के लिए फर्स्ट भी ओपन द फाइल इन द रीडिंग मोड, रीडिंग मोड में ओपन करेंगे। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पर, एंड देन ओपन द फाइल इन द रीडिंग मोड, और रीडिंग मोड में ओपन करने के लिए वी डू द कोड, हमने कोड प्रोवाइड करा F इक्वल ओपन एंड फाइल का नेम DFH, फाइल को ओपन करा, कॉमा R, रीडिंग मोड में ओपन कर लिया। नहीं देंगे तब भी बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ द रीडिंग मोड, ये रीडिंग मोड होता है। अब फाइल को ओपन करने के बाद वी शो द INFO इंफॉर्मेशन, मैंने स्टोर करी F डॉट रीड, मैंने इसके थ्रू जितनी इन्फॉर्मेशन है सब इन्फॉर्मेशन रीड कर ली, क्योंकि रीड फंक्शन जितनी इन्फॉर्मेशन होता है सबको एक साथ रीड कर लेता है। नाउ वी वांट टू डिस्प्ले इट, सो वी यूज़ द प्रिंट इन्फो, और मैंने उस इन्फॉर्मेशन को शो कर दिया। एंड वी क्लोज द फाइल F डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया। नाउ वी रन अगेन, अब मैंने फाइल को शो करा एंड इट शो द ऑल इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम। तो रीड फंक्शन टोटल इन्फॉर्मेशन को एक साथ डिस्प्ले कर देता है विच आर अवेलेबल इन द फाइल। लेकिन अगर मैं इन्फॉर्मेशन को शो करना चाहता हूँ बाई पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट शो करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर रीड में, यहाँ पर रीड कंप्लीट को कर रहा है, वी डू नॉट, अगर मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं करता हूँ इस रीड में, इसमें यहाँ पर रीड में कोई पैरामीटर पास नहीं होते, तो कंप्लीट डाटा को एक साथ रीड करेगा। नाउ वी प्रोवाइड द 10, अब मैंने यहाँ पर 10 का, इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट द 10 करेक्टर, मीन्स 10 बाइट इन्फॉर्मेशन को शो करेगा। नाउ वी रन इट, तो शो द कंप्यूटर साइंस, वी कैन सी द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसने 10, ये मीन्स 10 करेक्टर्स का डाटा शो कर दिया। दैट इज़ द रीड। हम तो रीड फंक्शन को दो तरह से यूज़ करते हैं, अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीड करेगा फाइल से, और अगर हम पास करते हैं, मैंने 25 दे दिया इस बार, तो ये 25 करेक्टर्स जो होंगे स्टार्टिंग के उनको शो करेगा। थर्ड फंक्शन वी यूज इन द केस ऑफ रीड लाइन, हम रीड लाइन यूज़ करते हैं। अगर हम रीड लाइन यूज़ करते हैं तो रीड लाइन एक बार में एक कंप्लीट लाइन को रीड करता है, मीन्स इफ़ वी यूज़ द F डॉट रीड लाइन, मैंने फर्स्ट टाइम रीड लाइन करा, प्रिंट कर दिया इन्फॉर्मेशन को, मैंने फिर से डाटा को रीड करना है, तो फिर से मैंने वी शो द लाइन नंबर 1 इक्वल F डॉट रीड लाइन, फिर से मैंने इस रीड लाइन को यूज़ करा, एंड वी शो इट अगेन प्रिंट L1, फिर से कोई लाइन रीड करनी है तो अगेन वी शो L2 इक्वल F डॉट रीड लाइन, एंड वी शो द अगेन, जब फिर से नेक्स्ट लाइन रीड करी थर्ड लाइन, एंड वी प्रिंट इट, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब सिर्फ 3 लाइन्स
रीड करी हैं। लाइन नंबर 1 इन्फो, लाइन नंबर 2 L1, लाइन नंबर 2 L2। तो व्हेन वी रन इट, तो जब रन करेंगे तो ये सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन्स को रीड करेगा। दैट इज़ द फर्स्ट लाइन यहाँ पर कंप्लीट हुई, सेकेंड लाइन एंड द थर्ड लाइन। तो स्टार्टिंग की 3 लाइन्स को रीड करता है। अब नेक्स्ट होता है रीड लाइन्स। अगर मैं फिर से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहता हूँ लाइन बाई लाइन, तो वी कैन ऑल्सो यूज़ द फंक्शन रीड लाइन्स। हम रीड लाइन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एफ डॉट रीड लाइन्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा एंड वी शो द इंफॉर्मेशन एफ डॉट प्रिंट रीड लाइन्स को मैंने स्टोर कर लिया INFO इंफॉर्मेशन में इक्वल एंड वी शो द INFO इंफॉर्मेशन को शो कर दिया। नाउ रन इट, रन करा तो जितनी लाइन्स हमने करी थी दैट इज शो इन द केस ऑफ लाइन्स के फॉर्म में मीन्स लिस्ट फॉर्मेट में शो कर देता है। ये फर्स्ट लिस्ट फॉर्म में फर्स्ट लाइन कंप्यूटर साइंस यहाँ तक है, दैट इज़ द सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन। तो उसने लाइन्स को लिस्ट की फॉर्मेट में शो करता है। अगर मैं हर लाइन को अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो वी कैन यूज़ इट दिस टाइप, हम इसको इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लूप फॉर L इन फाइल का नेम F, क्योंकि ये F के थ्रू ऑब्जेक्ट दिया मैंने DFH है, तो फॉर L इन F प्रिंट L। हम इस तरह से भी जितना डाटा है सबको लाइन वाइज शो कर सकते हैं। इट शो द ऑल इन्फॉर्मेशन, ये आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन वाइज अलग अलग लाइन्स में शो कर देगा। दैट इज़ द रीड लाइन्स। अब इसके थ्रू हम अलग अलग प्रोग्राम्स कर सकते हैं जितने चाहें जिस तरह से। अब जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ उन लाइन्स को शो करूँ, ओनली दोज लाइन्स आर शोड विच आर स्टार्टिंग, जो यहाँ पर मैंने लाइन शो करी हैं सब लाइन शो हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ वो लाइन शो हो जो लाइन्स जो है स्टार्ट हो रही हैं T से स्टार्ट हो रही हैं। सही है, अगर मुझे T से स्टार्ट हो रही है उनको शो करना है तो लाइन रीड करा एंड बी हेयर प्रोवाइड इफ़ L0 डबल इक्वल T के है। अगर T है तो ये इन्फॉर्मेशन को शो करेगा एंड इट अगेन शो द इन्फॉर्मेशन। तो शो करी मैंने यहाँ पर, तो उसने सिर्फ यहाँ पर उन लाइन्स को शो करेगा जो T से स्टार्ट हो रही हैं। मैं चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन शो हो, सिर्फ वो लाइन शो हो जिसका लास्ट करेक्टर S है। तो जब लास्ट करेक्टर S है तो यहाँ पर हम -1 पर तो /n है, सो वी हियर वी प्रोवाइड द -2। तो जब शो करेंगे तो ये अब उन लाइन्स को शो करेगा जिन लाइन्स का सबसे लास्ट में S आ रहा है। इट शो द प्रोसेस है, हो रही है। ये आ गया। देयर आर द 40 स्टूडेंट्स, सॉरी अगेन वी रन इट। -2 सॉरी कोई सी नहीं है, -2 मुझे S को शो करना था तो वी प्रोवाइड द S, गलती हो गई। तो उसने उनको शो कर दिया जिनका लास्ट करेक्टर S है। तो हम या मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ उन वर्ड्स को काउंट करूँ, दोज वर्ड्स स्टार्ट विद द T, जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं T से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मुझे उनको करना है तो वी कैन यूज़ इट दिस टाइप, तो हम उसको इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितनी भी डाटा है सबको पहले डाटा को रीड करा, इन्फो इक्वल F डॉट रीड, ये सब इंफॉर्मेशन इन्फो में आ गई एंड बी स्प्लिट इट, और मैंने इस इंफॉर्मेशन को स्प्लिट कर दिया एंड डाटा D इक्वल इन्फो डॉट स्प्लिट। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। प्रिंट हम शो भी करके दिखाता हूँ मैं। इट शो द इन द फॉर्म ऑफ, जब मैंने इसको शो करा तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन है लिस्ट की फॉर्मेट में, अलग अलग लिस्ट फॉर्मेट में जितने भी डाटा है उसको शो कर देगा। Again we run it.
मैंने इसको रन करा, एक मिनट। सो नाउ वी रन इट अगेन। अब मैंने अगर फिर से इसको रन करा, क्योंकि मैंने सबको डाटा को शो कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्ट इनटू द, स्प्लिट कर दिया है, तो हर वर्ड्स शो हो रहा है, जितने भी वर्ड्स हैं जो दे आर द डिफरेंट वर्ड्स। अब मुझे अगर इनमें से उन वर्ड्स को शो करना है विच स्टार्ट फ्रॉम द आई, जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वी रन अगेन फॉर आई इन डी, and here we provide if d if I 0 डबल इक्वल इज स्टार्ट फ्रॉम आई से स्टार्ट हो रहे हैं, शो करना है। सो वी शो द प्रोवाइड प्रिंट आई को शो कर दिया। नाउ वी अगेन रन इट, फिर मैंने इसको रन करा एंड नाउ इट शो दोज एलिमेंट्स। अब ये उन एलिमेंट्स को शो कर रहा है जो सिर्फ आई से स्टार्ट हो रहे हैं। ये शो द, इसने शो करा जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, उन वर्ड्स को शो कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज इफ वी वांट टू क्रिएट द फाइल इन द बाइनरी फाइल। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट द वर्किंग ऑन द बाइनरी फाइल। हम बाइनरी फाइल पर भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल के लिए देयर इज़ द मॉड्यूल इज़ अवेलेबल। एक मॉड्यूल अवेलेबल होता है, दैट मॉड्यूल इज़ कॉल्ड द पिकल मॉड्यूल। हम विदाउट यूजिंग द पिकल मॉड्यूल वी कैन नॉट एंटर द इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं कर सकते और ना ही उसको रीड कर सकते हैं। तो अगर मुझे इंफॉर्मेशन एंटर करनी है तो फर्स्ट भी इम्पोर्ट द पिकल मॉड्यूल। हम सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे इस टाइप से, पहले क्लोज करा एंड नाउ वी यूज इट इन द import pickle module open import करा। now open the file f equal open बाइनरी फाइल बना रहे हैं तो वी क्रिएट द फाइल का नेम मैंने यहाँ पर दे दिया कुछ भी। वी ऑल्सो प्रोवाइड द BVM एंड .dat इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द बाइनरी फाइल। और मुझे क्योंकि इसको क्योंकि मैं इसको अब जाकर मैं इंफॉर्मेशन को एंटर कर रहा हूँ, तो इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो मुझे एंटर करनी है तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा राइटिंग मोड में, एंड दैट इज़ ऑल्सो द बाइनरी फाइल, क्योंकि बाइनरी फाइल है। तो हेयर वी प्रोवाइड WB, W मीन्स दैट इज़ द राइटिंग मोड, B फॉर द बाइनरी फाइल। मैंने बाइनरी फाइल में इसको फाइल को ओपन करा, बाइनरी फाइल को ओपन करा इन द राइटिंग मोड। तो नाउ वी ट्रांसफर द L इक्वल, वी क्रिएट द लिस्ट एंड वी ट्रांसफर 10, 20, 30, 40 एंड द 50। मैंने ये इन्फॉर्मेशन एंटर करी एंड वी नाउ ट्रांसफ़र द इन्फॉर्मेशन। मुझे इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र करनी है तो PICKLE पिकल डॉट, एंड अगर मुझे इन्फॉर्मेशन तो पिकल के साथ इंपोर्ट के साथ हम यूज़ करते हैं डंप। डंप मेथड इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन टू द फाइल। और किसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ? L को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। व्हेन द आवर इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसफ़र, जब फाइल हमारी ये ट्रांसफ़र हो गई, सो डंप मैंने ट्रांसफ़र करा L मीन्स लिस्ट को ट्रांसफ़र करा, और जिस फाइल में ट्रांसफ़र वी ऑल्सो प्रोवाइड द फाइल, क्योंकि F है तो मैंने F यूज़ करा। आफ्टर कंप्लीट में वी क्लोज द फाइल, F डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया। नाउ इफ़ वी ओपन द, अगर मैं अब इस फाइल को फिर से ओपन करूँगा तो सॉरी रन करेंगे, पहले फाइल को मैंने रन करा एंड वी रन इट। जब रन हुआ दैट इज़ run the program, sorry there is some problem is occurred. Similarly we can again we run it.
आई रन द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन करा, रन द प्रोग्राम, सो इट क्रिएट द फाइल, तो ये यहाँ पर फाइल क्रिएट करेगा, इट क्रिएट द फाइल वेयर द, मैंने क्रिएट करी थी BVM के नेम से, तो BVM के नेम से क्रिएट हो गई। नाउ वी ओपन इट, जहाँ हम ओपन करेंगे तो ये सेम इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन हम वी एंटर द इन्फॉर्मेशन, जो हमने इस फाइल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करा है। सिमिलरली इफ़ आई वांट टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे इसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन भी रिप्रेजेंट करनी है, सो वी कैन रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, बट हियर वी यूज़ द लोड मेथड, हम लोड मेथड यूज़ करेंगे एंड यूज़ द दिस टाइप, ये सेम रहेगा। और यहाँ हम W की जगह वी प्रोवाइड द R, मैंने यहाँ पर R यूज़ करा, RB, एंड when we open it, ओपन, तो जो इन्फॉर्मेशन थी ये इन्फॉर्मेशन BVM में ट्रांसफ़र हुई, जो हमने क्रिएट करी थी, दैट इज़ अवेलेबल इन द बाइनरी। अब मुझे शो करना है तो RB रीडिंग मोड में ओपन करा एंड वी शो द, मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वी इन्फॉर्मेशन D इक्वल पिकल डॉट, एंड वी डंप की जगह वी यूज़ द फंक्शन लोड, हम लोड फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ रीड करनी है फाइल से, सो वी यूज़ द फाइल, एंड क्लोज करने से पहले वी शो द इन्फॉर्मेशन प्रिंट D को शो कर दिया। नाउ अगेन रन इट, फिर से रन करके देखते हैं, देयर इज़ द प्रॉब्लम्स एंड शो द इन्फॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर, और वो मॉनिटर पर उस इन्फॉर्मेशन को शो करेगा जो इन्फॉर्मेशन हम शो करना चाहते हैं। सो वी यूज़ द डिफरेंट टाइप्स, अगर मुझे लोड करना है तो इस टाइप से उसको लोड करेंगे, तो मीन्स रीडिंग मोड और राइटिंग मोड में हम वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।